तो गाइस, आप लोगों का हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के इस नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, तो यार मान लो कि सबसे पहले आप लोगों को एक console.log है जो कि कुछ इस तरह से है ना। अब आप लोगों को बोल दिया है कि यार इस console.log को आपको 50 बार लिखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या 50 बार इस console.log को यहाँ पे लिखोगे और फिर यहाँ पे प्रिंट करोगे, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास होते हैं लूप्स। तो हम लोग जो है एक फॉर लूप बना लेते हैं सबसे पहले, और फिर हम इसके बारे में समझेंगे। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा फॉर लूप बन चुका है। और देखो, जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा ये 50 बार आ गया। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है ना i = 0, ये होती है इनिशियलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में ये जो लिखा है ये होती है कंडीशन। ठीक है, और ये होता है हमारा इंक्रीमेंट। तो यार कुछ इस तरह से आप लोग फॉर लूप को बना सकते हो, है ना। अब हम लोगों ने क्या करा है कि हम लोग ने सबसे पहले इनिशियलाइज वहां से करा है जहां से हम लोग फॉर लूप को स्टार्ट करना चाह रहे थे। हम लोग फॉर लूप को जो है 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और हम लोग जो है उसे लेके जाना चाहते थे 50 तक। ठीक है, ये आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 50 तक चलेगी, है ना। अब 50 तक नहीं चलेगी, 49 तक चलेगी, क्योंकि आई जो है हमारा 49 पे जाके रुक जाएगा। और हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि आई प्लस प्लस एक यूनियरी ऑपरेटर होता है, और ये जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो देखो, जैसे ही मैं रिलोड करूंगा यहाँ पे देखो 50 टाइम्स हे लिखा हुआ आ गया। अब ये देखो 50 बार यहाँ पे लिखा हुआ आया है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, हे 0, हे 1, हे 2, हे 3 से लेके हे 49 तक प्रिंट हो गया। तो देखो, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हुआ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 4 तक ही लेता हूँ, है ना। और जैसे ही रिलोड करूंगा मेरे पास 0 1 2 3 आ गया। तो सबसे पहले यार देखो, आई की वैल्यू जो है 0 थी। ठीक है, अब क्या आई की वैल्यू 4 से कम है, ये देखेगा फॉर लूप। तो हाँ, आई की वैल्यू 4 से कम है, तो console.log कर देगा है, और आई की वैल्यू जो कि अभी क्या थी 0। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद फॉर लूप क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 1 से। ठीक है, तो अब आई की वैल्यूज हो चुकी है हमारी 1। अब क्या 1 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 1 4 से छोटा है, तो console.log कर देगा 1 को, है ना। तो हमारा 1 भी चल जाएगा। उसके बाद फिर से आई जो है उसकी वैल्यू बढ़ा देगा और कर देगा 2। ठीक है, क्या 2 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 2 4 से छोटा है, तो हमारे पास console.log क्या आ जाएगा, हे 2, जो कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है वो। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 की वैल्यू इंक्रीज होगी आई प्लस प्लस करेंगे तो, और वो हो जाएगी 3। ठीक है, अब क्या 3 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 3 4 से छोटा है यार, तो हमारे पास हे 3 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3 की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी और वो हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ से इस इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर की वजह से। बट अब क्या 4 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 4 4 से छोटा तो नहीं है। इस वजह से हमारा जो फॉर लूप है वो वहीं पे रुक जाएगा, और हम लोग जो है फॉर लूप के बाद जो भी लिखेंगे वो आगे चलने लग जाएगा। तो यार ये थी बेसिक सी हमारी फॉर लूप की जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट किस तरह से आप लोग कर सकते हैं और किस तरह से फॉर लूप को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि इसमें से आप लोग कोई कंडीशन नहीं दोगे ना। मान लो कि फॉर आपने ऐसा दे दिया, ये एक कंडीशन दी नहीं आपने, और आई जो है आपने छोटा इक्वल टू 4 तक चला दिया और आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे मान लो दे देता हूँ console.log आई को। ठीक है, अब की देखो बार अनकॉट रेफरेंस एरर आई इज नॉट डिफाइंड। तो क्या है ना कि आपको इनिशियलाइजेशन तो देना ही होगा फॉर लूप में। ठीक है,
इसके अलावा आपको कंडीशन भी देनी होगी, कंडीशन देना इज मस्ट नेसेसरी, और आपको ये भी देना होगा कि वो कितने स्टेप्स तक चल रही है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 0 दे देता हूँ, ठीक है, और 4 तक चल रही है। अब देखो हर स्टेप में वो जो है 1 से इंक्रीज हो रही है, पर जरूरी नहीं है कि वो 1 से इंक्रीज हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये भी दे सकते हैं आई शुड बी इक्वल टू आई प्लस 2 और 2, ठीक है। मतलब क्या कि हर बार आई की वैल्यू जो है 2 से इंक्रीज हो जाए, 1 से इंक्रीज ना हो। तो हमारे पास अब क्या क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, ठीक है। यहीं पे करके देखो यार, रन बाद में करेंगे। उसके बाद 0 से क्या 0 4 से छोटा है तो हाँ कंसोल डॉट लॉग 0 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, आई इक्वल टू आई प्लस 2 है तो यानी 0 प्लस 2 जो है आई में जुड़ जाएगा, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो क्या 2 जो है 4 से छोटा है, हाँ डेफिनेटली है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 2 की वैल्यू फिर से 2 से इंक्रीज होगी और फिर अब क्या हो जाएगी वो 4। क्या 4 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली नहीं है, हमारा फॉर लूप आके वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इसको रिलोड करके देखते हैं, देखो 0 और 2 ही जो है हमारे पास प्रिंट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जहां से लूप को चला रहे हो और जहां तक चला रहे हो उसका हर नंबर जो है प्रिंट हो, हाँ हर बार वो फॉर लूप जो है चले। ये फॉर लूप केवल 2 ही बार चला है, ठीक है। ऊपर वाला क्योंकि हम लोग हर बार एक वैल्यू को एक बार से इंक्रीज कर रहे थे, दैट्स वाई वो 4 टाइम्स रन हुआ। नीचे वाला फॉर लूप क्योंकि हम आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर रहे थे, दैट्स वाई वो सिर्फ 2 ही बार रन हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं 100 से लेके यहाँ पे 100 तक कर देता हूँ, ठीक है, तो भी अब जो है हमारा फॉर लूप 100 टाइम्स रन नहीं होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम लोग आई की वैल्यू कितनी बार जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कितनी बार रिपीट होगा, केवल और केवल 50 टाइम्स। देखो 0 2 4 6 8 10 12, अब आप लोग लगा सकते हो 98 तक चला है वो, तो 50 टाइम्स ही चला है, ठीक है। अब इस 100 को निकाल के यार 4 कर देता हूँ। और अब यार देखो आप लोगों को किसी ने बोल दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स, ठीक है, कि क्या हमको i इक्वल टू आई प्लस 2 क्या यहीं पे लिखना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है यार, हम लोग जो हम जो इंक्रीमेंट दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हम लोग इस वाली जगह पर ही दें, ठीक है। हम लोग वो चाहें तो नीचे भी दे सकते हैं, ओके। और मान लो कि मैं एक बार और फॉर लूप लगाता हूँ और सेम कॉपी कर लेते हैं यार पूरा, और देखो मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है कि जरूरी नहीं है कि मैं आई इक्वल टू आई प्लस 2 यहाँ पे नहीं लगाऊं, ठीक है। और कभी भी इंक्रीमेंट दिए बिना रन करने की कोशिश मत करना, वरना आपका कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है, ठीक है। नंबर्स प्रिंट होते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे जो है कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं दिया है, तो अभी आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। क्या 0 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 0 4 से छोटा ही है, तो हमारे पास 0 प्रिंट हो जाएगा, ऑल राइट। पर अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, ये इनफाइनाइटली लूप चलता ही जाएगा और फिर से वो देखेगा कि 0 4 से छोटा है तो वो 0 प्रिंट कर देगा। फिर हम लोगों ने कुछ इंक्रीमेंट नहीं करा है तो फिर वो देखेगा क्या 0 4 से छोटा है, तो हाँ ठीक है ना। ऐसे करके करते 0 प्रिंट होता ही रहेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और हो सकता है आपका कंप्यूटर भी हैक हो जाए, ओके। तो ये मैं करके नहीं बता रहा हूँ, है ना, एक बार खुद ही करके देख लेना यार। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वीडियो बनाते समय हमारा कंप्यूटर लैग हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये चलेगा हमारा इनफाइनाइट टाइम्स। इसके अलावा देखो जरूरी ये भी नहीं है कि हम जो फॉर लूप दे रहे हैं ना उसमें हमको स्टेप्स यहीं पे दे, ठीक है। मान लो अगर मैं स्टेप्स कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे दूं ना तो भी चलेगा, ठीक है। ये भी एक वैलिड फॉर लूप है, ठीक है। तो कैसे यार, मान लो कि आई की वैल्यू 0 है, क्या वो 4 से छोटी है, ऑफ कोर्स छोटी है, तो कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद नीचे वाले लूप में आ जाएगा और आई की वैल्यू क्योंकि हम लोगों ने आई प्लस 2 दे दी है तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 2। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई भी कंडीशन सिर्फ यहीं दो, आप कंडीशन यहाँ पे भी दे सकते हो, इट इज ऑल्सो वैलिड। और ये सेम तरीके से वर्क करेगा जैसे हमारा पहले इस वाले लूप ने वर्क किया है। देखो रिलोड करूंगा फिर से 0 2 आ गया। बट अगर आप लोग नीचे आई को यूज कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग के ऊपर यूज करूंगा ना आई को,
तो अभी तो आई इक्वल टू 0 है, जैसे ही लूप में गया वैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, पहले ही जाके 2 हो गई, ठीक है। तो अब की बार कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। 0 प्रिंट नहीं होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा पहले ही। उसके बाद में ऊपर जाएगा वो, अब क्या 2 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 2 जो है 4 से छोटा है, तो अंदर जाएगा। और 2 अब जो है वापस पहले ही इंक्रीज हो गया तो वो 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 4, ठीक है। ये ध्यान देना, हम लोग कंपेयर 2 को कर रहे हैं, ठीक है, बट अंदर जाके वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चलेगा। और उसके बाद 4 जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर वो देखेगा क्या 4 4 से छोटा है, तो नहीं यार डेफिनेटली 4 4 से छोटा नहीं है, तो हमारा फॉर लूप जो है वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और देखो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा, देखो 2 4 आ रहा है, ठीक है ना, नॉट 0 2 एनी मोर, सिर्फ 2 4। तो आप लोग अंदर कहाँ पे यूज कर रहे हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, दैट ऑल्सो मैटर, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा यार फॉर लूप के बारे में, और वो ये है कि अगर आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि आप लोगों को जो है लूप को जो है 4 बार चलाना है, ठीक है, हम लोग 4 बार ही चला रहे थे अभी तक भी, ठीक है, इस वाले लूप को, है ना। आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि आपको 4 बार चलाना है लूप को, और आपको कोई मैसेज को प्रिंट करना है, ठीक है। मान लो वो मैसेज है हेलो। तो अब जरूरी नहीं है, अब देखो सबसे पहले तो मुझे 4 बार चलाना है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा ही लिखूं, ठीक है, 0 to 4 और हर बार 1 की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती जाए, ठीक है ना, दिस इज वैलिड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 0,1 सॉरी 0,1 नहीं 4 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 बार हेलो प्रिंट हो गया, बट देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 बार अगर हमें लूप चलाना है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उसे 0 से 4 तक चलाएं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको 4 से लेके 8 तक भी चला सकता हूँ, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वैलिड। पहली बार 4 थी उसकी वैल्यू, अंदर गया कंसोल डॉट लॉग हेलो कर दिया, फिर उसकी वैल्यू 5 हो गई, 5 भी 8 से छोटा है तो कंसोल डॉट लॉग हेलो कर दिया, ऐसा करेगा वो 7 तक, ठीक है ना। और 4 बार जो है कंसोल डॉट लॉग हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 104 से 108 चला सकते हो, 1004 से 1008 तक चला सकते हो, 1008 से 1012 तक चला सकते हो, ठीक है ना। आपको कितनी बार लूप को चलाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने एक ही प्लस को स्टेप दिया है, मान लो आप 2 प्लस को स्टेप देते हुए एक 0 से लेके 8 तक चला सकते हो, दिस इज ऑल्सो वैलिड। बट अगर आप लोगों किसी ने बोल दिया कि आपको उसके साथ आई भी प्रिंट करना है और आई की वैल्यू भी 0 से लेके 4 तक होनी चाहिए, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ। अब की बार जो आई प्रिंट होगा ना वो 4 5 6 7 प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोग 4 से चला रहे थे, चलेगा 4 बार ही ये लूप, ठीक है, बट वो चलेगा कि नंबर्स क्या प्रिंट होंगे 4 5 6 7, ठीक है। बट अगर मुझे 0 से लेके 4 तक नंबर चाहिए तो देखो, ठीक है, 0 1 2 3 देखो ऐसे प्रिंट हो गया, चला अभी भी, ये भी 4 बार ही है ना। तो कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है उसमें आप लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यूज प्रिंट पुट कर सकते हो। बट अगर आपको वो आई का यूज हो रहा है और आपका फॉर लूप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है तो फिर आप लोग 0 से ही उसे स्टार्ट करें, ठीक है ना, दिस इज रिकमेंडेड। बाकी आप लोग चाहें तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको कितनी बार वो फॉर लूप रन करना है। तो विद दैट नोट हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप को हम लोग कैसे स्ट्रिंग्स और एरे के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, मान लो आपके पास एक एरे है और उसके अंदर यार कुछ नाम डले हुए हैं, मान लो ए डला हुआ है, उसके बाद में उसमें बी डला हुआ है, फिर उसके बाद में सी डला हुआ है, और एट लास्ट, अरे ये क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, और उसके बाद में उसमें डी डला हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को बोल दिया है कि आप लोगों को पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, चारों एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो हमारे पास एक सिंपल सी अप्रोच तो क्या है कि कंसोल डॉट लॉक कर दूं मैं और ए ऑफ 0 कर दूं, ठीक है, और इसी तरह से कंसोल डॉट लॉग ए ऑफ 1 2 3 करते जाऊं। बट यार वो थोड़ी टीडियस और लंबी मेथड है, वैसा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी तो फिलहाल इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं, हो सकता है आगे जाके इसमें 100 एलिमेंट्स जुड़ जाएं, ठीक है ना, डायनामिक एरे हो सकती है, 200 एलिमेंट्स जुड़ जाएं, 1000 एलिमेंट्स जुड़ जाएं, है ना, यू नेवर नो। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। तो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये देखना बहुत जरूरी है। देखो क्योंकि अब इस एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें भी हमारी फॉर लूप को 0 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब वो चलेगा कहाँ तक, अब देखो इस एरे के अंदर तो वो 0 1 2 3 तक चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि वो कम तक चले, 4 तक, ठीक है, या फिर वो
छोटा इक्वल टू चले 3 तक, ठीक है ना, दोनों चीज़ें चलेगी। और हर बार उसकी आई की वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए ऑफ आई, ठीक है। देखो ए बी सी डी जो है प्रिंट हो गया। बट क्योंकि मान लो कि आपकी एरे के अंदर डायनामिकली कभी भी एलिमेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए डॉट लेंथ, ठीक है। यानी कि तुम उतनी बार ही चलो जितनी बार तुम्हारी लेंथ है। अभी इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, तो 4 बार तक चलेगा वो, ठीक है ना। अभी इसमें एक दिक्कत है, तो देखो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा वैसे ही यहाँ पे एक बार अनडिफाइंड आ गया। क्यों? क्योंकि 0 बार भी चला, वो 1 बार भी चला, 2 बार भी चला, 3 बार भी चला और चौथी बार भी चला, पर चौथा इंडेक्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ ए डॉट लेंथ लिख रहे हैं ना हम लोग, तो उसको उसमें फिर हम लोग इक्वल टू नहीं जोड़ेंगे, उसे n-1 तक चलाएंगे, ठीक है। यानी एक वैल्यू कम तक जितनी उसकी लेंथ है, हमको सिर्फ 3 तक ही चलाना होगा, क्योंकि 0 1 2 3 तक ही जो है एरे वैलिड है, उसके आगे वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। देखो जैसे ही रिलोड करूंगा ABCD आ गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से एरे को भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एरे को ट्रेवर्स करना, है ना। समझ पड़ाओ तो बहुत अच्छी बात है, वैसे समझने लायक कुछ था नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली हम लोग स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से स्ट्रिंग को भी ट्रेवर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक लेट एस इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ क्या लिखें यार, मान लो मैंगो लिख देते हैं, ठीक है। अब इस मैंगो को मुझे ट्रेवर्स करना है, तो अब पॉज करके यार आप लोग एक बार मन में सोच के बताओ, या प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कैसे मैं इसे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, और जिन्हें आता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। तो देखो फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से आई जो है कितना तक चलेगा। अब इसमें भी मैं, अब इसकी लेंथ तो 5 है, बट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम हर बार स्ट्रिंग की लेंथ तो बैठ के नापते नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब ध्यान देना, आई की वैल्यू आप 4 से स्टार्ट मत करना या 5 से स्टार्ट करना मत करना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोगों ने आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी है, ओके। और देखो जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग एस ऑफ आई करूंगा, सिमिलर तरीके से यार देखो मेरा मैंगो भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग और एरे के अंदर भी फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ थी यार ये भी। इसके बाद में यार अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है ब्रेक और कंटिन्यू का स्टेटमेंट जो है उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ यार, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो ब्रेक मतलब कुछ नहीं होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो एक एरे बना लेता हूँ मेरी, लेट ए और मान लो कि उसके अंदर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब नाम क्या दूँ यार, मान लो कुछ भी दे देते हैं यार, कैट दे देते हैं, ठीक है। उस एरे के अंदर हम लोग डॉग दे देते हैं, उस एरे के अंदर हम लोग दे देते हैं एलिफेंट, और उस एरे के अंदर हम लोग दे देते हैं रेड, ठीक है। 4 एलिमेंट्स काफ़ी हैं, समझना ही है, मैं समझता हूँ। अब देखो फिर से मैं फॉर लूप लगाऊंगा और लिखूंगा लेट आई इक्वल टू 0 से आई जो है कहाँ तक चलेगा, ए डॉट लेंथ तक और आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं कंसोल डॉट लॉक करूंगा क्या, ए ऑफ आई को, ठीक है। जैसे ही रिलोड करा वैसे ही देखो कैट डॉग एलिफेंट और रेड हमारे पास आके प्रिंट हो चुके हैं। बट देखो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि आपको ये बोल दिया कि जैसे ही डॉग पे आ जाओ ना आप, उसके बाद के आपको एलिमेंट्स नहीं चाहिए, उसके बाद के एलिमेंट्स आपको प्रिंट नहीं करने हैं, ठीक है। आपको बस फॉर लूप में से बाहर निकलना है। तो इसका एक तरीका तो ये भी हो सकता था कि मैं 0 से लेके केवल 1 तक ही चलाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, आपको एरे तो पूरी चलानी है, बट जैसे ही डॉग आ जाए वैसे ही आपको जो है फॉर लूप के अंदर से निकलना है, और उसके बाद की कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस फॉर लूप के अंदर से आपको निकलना है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, और मैं उसमें क्या दे सकता हूँ
कि इफ हमारा a ऑफ i की वैल्यू अगर किसके बराबर है, डॉग के बराबर है ना, या तो वो डॉग के बराबर हो या फिर जो हमारा i है वो इक्वल टू हो जाए 1, हमारा इंडेक्स भी 1 पे हो जाएगा तो भी चलेगा, या उसकी वैल्यू भी डॉग हो जाएगी तो भी चलेगा। तब क्या हो जाए, हम लोग ब्रेक कर दें। अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, जैसे ही रिलोड करा वैसे ही सिर्फ कैट प्रिंट हुआ, ठीक है, डॉग प्रिंट भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? देखो 0 से लेके चलेगा तो हमारा फॉर लूप a डॉट लेंथ तक ही, पर जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे ना वो देखेगा इफ कंडीशन लगी हुई है। तो अब सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी, 0, तो अब ये तो रिलेवेंट नहीं है ना, तो इफ लूप हमारा नहीं चलेगा। और कंसोल डॉट लॉग हमारा हो जाएगा a ऑफ i, तो a ऑफ 0 हमारा प्रिंट हो चुका है जो कि ये कैट। फिर उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज हो गई और अब i की वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना। फिर से फॉर लूप के अंदर जाएगा, अब इस बार जो है i की वैल्यू 1 है इफ में, तो इफ वाला ब्लॉक जो है चल जाएगा, उसका कोड रन होगा। और इफ के ब्लॉक में हम लोगों ने लिखा है ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब क्या होगा कि नियरेस्ट जो आपका फॉर लूप है उसमें से बाहर निकल जाओगा, ठीक है। तो इस ब्रेक का नियरेस्ट फॉर लूप ये है, तो वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा फॉर लूप का, और हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉर लूप में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है। पर देखो जरूरी ये नहीं है कि हमारा प्रोग्राम जो है पूरा टर्मिनेट ही हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके, तो अब इट डजंट मैटर कि हमारा फॉर लूप चल रहा है नहीं चल रहा है, ओके जरूर प्रिंट होगा, ठीक है। कैट और ओके प्रिंट हो गया, मतलब ब्रेक केवल और केवल फॉर लूप में से बाहर निकालेगा, ना कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो यही है बस ब्रेक का काम यार, बहुत सिंपल है ना, यूज करके देखना आप लोग। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट होता है, वो होता है कंटिन्यू। देखो अब कंटिन्यू में क्या है ना, कंटिन्यू भी ब्रेक की तरह ही काम करता है, बट बजाय कि वो फॉर लूप के अंदर से हमें बाहर निकाले, वो फॉर लूप में से किसी भी एक वैल्यू पे को स्किप कर रहे में हमें काम आता है वो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके पेस्ट करता हूँ, अनकमेंट कर देते हैं इसको। अब ये मान लो कि कैट डॉग एलिफेंट रैट में से केवल एलिफेंट प्रिंट नहीं होना चाहिए और बाकी सारे चीज़ें प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बोल दिया, तो अब क्या करें? अब क्या करें कि हमारा जो है एलिफेंट प्रिंट ना हो और बाकी सारी चीज़ें प्रिंट हो जाए। तो देखो इसका तरीका एक तो ये हो सकता था कि हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते थे उसको, ठीक है ना। साथ में दूसरी चीज़ें भी देखते जा रहे हैं हम लोग कि इफ़ अगर a ऑफ i नॉट इक्वल टू है किस चीज़ के, एलिफेंट के, तो आप क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो a ऑफ i, ठीक है। देखो रिलोड करूंगा तो तीनों चीजें प्रिंट हो गई, बट एलिफेंट प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमेशा इफ लूप चलेगा। अब a ऑफ 0 के ऊपर क्या है, कैट है, तो कैट एलिफेंट के इक्वल नहीं है, तो कंसोल डॉट लॉग चल गया, इफ ब्लॉक चल गया। जैसे ही एलिफेंट के ऊपर आएगा तो एलिफेंट से एलिफेंट मैच हो जाएगा। हमें तो जब भी इफ ब्लॉक चलेगा जब वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास, और एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप सारी चीज़ें प्रिंट करते जाओ और जैसे ही आपका वो चीज़ एलिफेंट हो जाए, ठीक है, तब हम लोग क्या चीज़ कर दें, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका इंडेक्स जो है एलिफेंट वाले इंडेक्स के ऊपर आएगा, आई जो है एलिफेंट वाले इंडेक्स के इक्वल होगा, मतलब मान लो कि 0 1 2 के इक्वल होगा, तो ए आई ऑफ 2 क्या होगा, एलिफेंट होगा, ठीक है। तब हमारा इफ ब्लॉक चल जाएगा, और इफ ब्लॉक में क्या है, कंटिन्यू। और कंटिन्यू का मतलब ये है कि तुम आगे की लाइंस को जो है मत चलाओ, आगे की लाइंस को रन मत करो, तुम डायरेक्ट आई की वैल्यू को इंक्रीज करो और फॉर लूप को बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, ठीक है। जैसे ही देखो मैं रिलोड करूंगा सेम चीज आई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, तो ए ऑफ आई क्या हुआ, कैट हुआ। अब कैट इक्वल टू एलिफेंट तो नहीं है, तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा ए आई मतलब कैट। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू अब हो चुकी है 1। अब ए ऑफ 1 क्या है, डॉग। अब डॉग एलिफेंट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा डॉग, ठीक है। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, और 2 पे क्या है, एलिफेंट। और ए ऑफ आई जो एलिफेंट है वो इक्वल टू है एलिफेंट के। अब हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, इफ ब्लॉक के अंदर लिखा है कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब ये है कि भाई
आगे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट मत करो और फॉर लूप को आगे बढ़ा दो। तो अब डायरेक्ट जो है फॉर लूप की में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू हो जाएगी 2 से अब लेके 3। अब क्या 3 में क्या है, रेट है, ठीक है। तो रेट क्या इक्वल टू एलिफेंट है, तो नहीं है यार, तो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा हमारा रेट। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब दैट टाइम क्या है, ए डॉट लेंथ से हमारी आई की वैल्यू कम है, क्योंकि ए डॉट लेंथ क्या है 4 है और हमारा आई भी 4 हो चुका है। इस वजह से हमारा फॉर लूप टूट जाएगा और फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा और बस, ठीक है, इतना ही। तो ये कुछ है कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्क, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू भी देख लिया यार अब हम लोगों ने। अब एक लास्ट चीज और मैं बताना चाहूंगा और वो होता है स्कोप, ठीक है ना, फॉर लूप का स्कोप। और फॉर लूप का स्कोप यार कुछ इस प्रकार होता है कि अभी मान लो मैं फॉर एक लूप लिखता हूं, फॉर आई इक्वल टू 0 और लेट लगाना तो भूल गए हम लोग, से आई जो है छोटा है 5 तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक। और अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं आई को। देखो जैसे ही रिलोड करा वैसे ही 0 1 2 3 4 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, जो होता है वही हुआ है। बट अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करूंगा आई को, तो रिलोड करा, अनकॉर्ड एरर आई इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने इस लेट आई को इनिशियलाइज किया है ना, वो केवल लिमिट है इस फॉर लूप तक। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि लेट का स्कोप केवल एक ब्लॉक तक होता है, तो इस वाले आई का स्कोप जो है केवल और केवल इस ब्लॉक, फॉर लूप वाले ब्लॉक तक ही है। बाहर अगर मैं इस आई को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो हम मुझे वो आई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस वाले स्टेटमेंट को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे आई भी है, पर अगर इसके अंदर मैं करने की कोशिश करूंगा तो मुझे जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप इस फॉर लूप तक है, ठीक है ना, इसलिए हमें यहाँ पे जो है एरर मिल गई। तो अगर मैं बाहर भी एक लेट आई इक्वल टू मान लो 4 कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा? तो अब ये देखो, ये है कि ये वाला जो आई है ना, ये अलग है, इसका लेवल, इसका जो स्कोप है वो केवल और केवल फॉर लूप तक ही है, तो उसे नहीं मालूम कि बाहर क्या है। इसके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है लेट लगा दिया है, इसके लिए, इस फॉर लूप के लिए केवल और केवल ये ही एक आई है ना, और उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और चल रही है 5 तक, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैं करूंगा प्रिंट 0 1 2 3 4 और 4, अब ये 4 जो है ये वाला 4 प्रिंट हुआ है। मान लो इसको मैं 100 भी लिख दूंगा ना, तो देखना सेव नहीं हुआ यार। देखो रिलोड करा 100 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि मैंने एक लेट आई इक्वल टू 100 वाला वेरिएबल जो है डिक्लेयर करा है, फिर मैं फॉर लूप में आया और वहाँ पे मैंने एक और आई जो है 0 पे लगा दिया है। अब क्योंकि ये लेट मैंने यहाँ पे फिर से लगा दिया है, इसका मतलब ये वाला जो आई है इसका स्कोप सिर्फ फॉर लूप तक है। ये अपना पूरा काम फॉर लूप में खत्म कर देगा और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैं बाहर आऊँगा ना, तो इसको नहीं मालूम कि अंदर क्या था, इसको सिर्फ ये मालूम है कि एक ही आई एग्जिस्ट करता है जो कि है आई इक्वल टू 100, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ पड़ी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं यहाँ पे लेट नहीं लगाता हूँ, ठीक है, सिर्फ आई इक्वल टू 0 लिखता हूँ, तो अब फॉर लूप सोचेगा कि यहाँ पे इसने लेट तो लगाया ही नहीं है, मतलब इसने कुछ भी चीज, कोई भी नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा है। तो अब वो बोलेगा कि अच्छा चलो इसने लेट नहीं लगाया है, इसका मतलब कोई ऊपर वेरिएबल एग्जिस्ट करता होगा। तो वो फुदक के चला जाएगा ग्लोबल स्कोप में। अब वो ढूंढेगा ग्लोबल स्कोप में कोई आए है, तो उसको मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई आए, इसने 100 एक वेरिएबल दे रखा है। और अब ये वाला जो आए है ना, इसको जो है रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब उसकी 0 वैल्यू है ना, अब इस आय को वो जो है 100 कर देगा, सॉरी इस ये जो 100 है ना, उसको ये वाला आय जो है 0 कर देगा और 0 से लेकर 5 तक सेम प्रिंट होगा। और जब जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आय करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू 5 आएगी। देखो रिलोड करा 5 आ गई। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट नहीं लगाया था, इसलिए वो फुदक के बाहर गया और उसने ग्लोबल वाले आई को ले लिया, और अब उसके लिए ग्लोबल वाला आई ही का ही स्कोप जो है पूरा चलता रहेगा। अगर मैं केवल और केवल यहाँ पे लेट लगा देता तो फिर वो नया वेरिएबल बना देता जिसका स्कोप केवल और केवल फॉर लूप तक रहता, ठीक है। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। और अब
जो है सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेट नहीं लगाता हूँ तो वैसे ही कोड चलेगा जैसे पहले हमारा चलता था। पहले 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, और 4 के बाद जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना आई की, तो क्या हो जाएगी 5। अब ये जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही है ना वो ग्लोबल वाले वेरिएबल की चेंज हो रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या इंक्रीज हो गई, 5 बन गई अब उसकी वैल्यू। अब क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल नहीं छोटा है, तो हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। बट फिर भी अभी भी ग्लोबल वाले वेरिएबल की वैल्यू 5 ही है, ठीक है। और जैसे ही कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं तो वो आई जब हम प्रिंट करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो आई की वैल्यू है वो 100 से चालू होगी और 5 तक चलेगी। बट अब इस स्टेटमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए हमारा फॉर लूप चलेगा ही नहीं, ओके। बट अगर मैं मान लो आई की वैल्यू यहीं पे 1 दे देता हूँ तो अब क्या होगा, हमारा फॉर लूप आई से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो अंदर लिख रहा था ना वो बस उसकी वैल्यू को री इनिशियलाइज कर रहा था, ठीक है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पे करते ही हैं यार। आई इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। मैं आई इक्वल टू 0 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। अगर मैं आई इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखूंगा तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 से अब 0 हो जाएगी, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू जो है 0 कर दी है ना। बट अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूंगा तो अलग कहानी हो जाएगी, और केवल इस स्कोप के लिए ही वो आई जो है बन जाएगा, ठीक है। तो यही थी स्कोपिंग यार। और मेरे हिसाब से फॉर लूप में अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने फॉर लूप देख लिया है, और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।